सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं एसएससी एग्ज़ाम में बार बार जो आने वाले प्रश्न हैं जो हमेशा आते रहते हैं। अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ हम बताएंगे। बात करेंगे सबसे हल्की धातु, यानी जब धातु की बात होती है सबसे हल्की धातु हमारी लिथियम होती है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है सबसे हल्की धातु कौन होती है, या आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएं, लिथियम दे दिया जाए, आपको हीरा दे दिया जाए, या आपको प्लेटिनम दे दिया या ओसेमियम दे दिया जाए। इनमें से आपका होगा जैसे सबसे हल्की धातु, तो आप क्या कर सकते हैं, लिथियम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे भारी धातु, यानी जिसका क्या वेट क्या हो, ज़्यादा हो, तो सबसे भारी धातु हमारी होती है ओसामियम। यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि सबसे भारी धातु कौन है, और वहाँ धातु में आपको चार ऑप्शन दे दिए जाए तो वहाँ आप क्या ऑप्शन में क्या लगाओगे, ओसामियम लगा देंगे। ठीक है। और फिर बात करते हैं सबसे कठोर धातु की, यानी सबसे कठोर धातु हमारी प्लेटिनम होती है। यानी सबसे कठोर धातु की बात करते हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछ दिया जाए सबसे कठोर धातु क्या होती है, कौन होती है। उसमें भी आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि लिथियम दे दिया, ओसेमियम दे, प्लेटिनम दे दिया, हीरा दे दिया, यानी कुछ भी दे सकते हैं। और आप वहां पर क्या करोगे, जैसे जब आपका पूछा है सबसे कठोर धातु, धातु की बात हो रही है यहाँ पर, तो सबसे कठोर धातु जो होती है वो हमारी प्लेटिनम होती है। यहाँ पर एक बात कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे कठोर धातु में हम हीरा को टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ धातु पूछा गया है, लेकिन यहाँ कोई पदार्थ की बात नहीं की गई। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे कठोर धातु हमारा प्लेटिनम हो जाएगा। बात करते हैं चौथे की, सबसे कठोर पदार्थ है हमारा, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारा हीरा। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, वहां पर आपको हीरा दे दें, लोहा दे दें, या कोई भी आपको चार ऑप्शन दे दें, तो हमेशा जो आपका सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हमारा हीरा होता है। नेक्स्ट हमारा है सबसे उत्तम कोयला है। यहाँ बात कर रहे हैं कोयले की, यानी जो आपका कोयले का शुद्ध रूप मान लो, या आप उसे सबसे उत्तम रूप मान लो। जैसे कि सबसे उत्तम कोयला है तो वहाँ हम क्या करते हैं, एंथ्रासाइट करते हैं। यानी एंथ्रासाइट हमारा जो होता है वो कोयले का उत्तम रूप होता है, या सबसे उत्तम कोयला, या सबसे अच्छा या बेस्ट क्वालिटी वाला हो जाता है। अब बात करते हैं जल का शुद्ध रूप, यानी जब भी हम जल के शुद्ध रूप की बात करते हैं, यानी जल का शुद्ध रूप क्या होता है, या आपको वहाँ कहते हैं तालाब का पानी, नदी का, समुद्र का, या जो पीने वाला पानी होता है वो शुद्ध होता है। वो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप क्या वहाँ पर क्या होगा, जो वर्षा का जल होता है वहाँ पर, यहाँ एक बात होती है, मानी जाती है कि जो वर्षा का पानी होता है वो जल का शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किसने किया। यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं रडार के आविष्कार की बात करते हैं, तो जब हम वहाँ पर क्या टिक लगाएंगे, टेलर एवं यंग, यानी टेलर और यंग ने रडार का आविष्कार किया। ठीक है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले हमारे भौतिकी वैज्ञानिक जो हैं वो हमारे न्यूटन हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले कौन है, न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। देखो सिरका की बात करते हैं, जो सिरका होता है हम यूज करते हैं अचारों में डालने के लिए, यानी कई चीजों में उस अम्ल को हम क्या करते हैं, कई जगह यूज करते हैं। जैसे कि सिरका आपका हो जाता है और आपका अचार हो जाता है। इनमें कौन से अम्ल की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा जो अम्ल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। यानी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाए कि सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है, वहां पर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाए, जैसे कि एसिटिक अम्ल दे दिया जाए, साइट्रिक अम्ल दिया जाता है, या लैक्टिक अम्ल की, यानी कोई भी आपको चार एग्जाम्पल दे दिए जाए, तो वहां आपका जो सिरका व अचार में जो अम्ल पाया जाता है वो हमारा एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल होता है। यहाँ देखिए आपका सिरका हुआ अचार, यहाँ तो आपका एसिटिक अम्ल हो जाता है, लेकिन यहाँ खट्टे पदार्थ की
बात कर रहे हैं। नींबू आपका हो या संतरा हो, तो नींबू या संतरे में कौन सा अम्ल होता है या खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? तो वहाँ पर होता है हमारा साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, साइट्रिक अम्ल को कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दही खट्टा होता है, यानी जो आपका दही होता है वो किस वजह से होता है, यानी किस कारण होता है या किस अम्ल के कारण होता है? तो दही जो हमारा खट्टा होता है वो हमारा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं यानी मतदाताओं के हाथों में लगाई जाने वाली स्याही होती है, यानी जो हमारा जब चुनाव उनाव होता है तो हम जो मतदाता होता है तो उसके फिंगर पर इंक लगाई जाती है। जो इंक लगाई जाती है उसका नाम क्या होता है? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो वहाँ जो इंक होता है उस इंक का नाम होता है सिल्वर नाइट्रिक होती है। कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रिक हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाता है, जो हमारी मार्स गैस होती है वो कहलाती है, मार्स गैस कहलाती है, कहलाता है। तो यहाँ हमारी जो मार्स गैस होती है वो हमारी होती है मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। अब बात करते हैं नोबल गैस, यानी जो नोबल गैस कहलाती है, कहलाता है, जो हमारा नोबल गैस कहलाती है, कहलाता कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत धारा मापी जाती है, यानी विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है या विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वो अमीटर से मापी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो पारा का प्रमुख अयस्क है, यानी पारा का प्रमुख अयस्क जो होता है उसे हम कहते हैं शनिवार, यानी उसको कहते हैं शनिवार कहते हैं। यार आप लोग एक बात बताइए, वीडियो तो देखते हो बट आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किया, यानी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाता है। यहाँ देखो हम एसएससी की बात नहीं कर रहे, यहाँ आपका एसएससीजीएल हो, आपका टेट भी हो सकता है, आपका पेट भी हो सकता है, यानी कोई भी आपका कंपटीशन लेवल का आपको जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ये है। भी नहीं है मैंने एसएससी दिया उसमें नाम, तो ये एसएससी के लिए होगा, ये सभी के लिए है। ठीक है। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, यानी जो आपका टेलीविजन है, यानी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. वेड ने हमारा टेलीविजन का आविष्कार किया है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर किस तरीके से घूमती है? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किस किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी आपको ऑप्शन आ जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारा राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्याज और लहसुन में गंध होती है, जो हमारा प्याज होता है, प्याज में जो स्मेल आती है, लहसुन में आप भी देखते हो स्मेल आती है, लेकिन वो होता क्या है? अब यहाँ देखिए, इसमें जैसे आपका एग्जाम में बन जाए कि प्याज और लहसुन में किस प्रकार की गंध होती है, किसके कारण उसमें गंध आती है? तो वहां पर आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम के कारण। किसके कारण? पोटेशियम के कारण उसमें प्याज और लहसुन में गंध होती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, एन एक्स किरणों की खोज किसने की? क्वेश्चन क्या है? एक्स किरणों की खोज किसने की? तो जो एक्स किरणों की खोज करने वाले हैं वो हमारे रोंटगन ने की, यानी किसने की है? जब आपका क्वेश्चन में बन जाए या आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऐसे, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की। अब बात करते हैं स्कूटर के आविष्कारक की, यानी स्कूटर का आविष्कार किसने किया या स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक हमारे हैं ब्रांड शा, यानी ब्रांड शा जो हैं वो हमारे स्कूटर के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिवॉल्वर के आविष्कार, यानी हम जब बात करते हैं आपका जो गन है, बंदूक है, तो यहाँ हम रिवॉल्वर की बात करते हैं। ठीक है।
तो यहाँ रिवॉल्वर के जो आविष्कारक हैं वो हमारे कोल्ड हैं। कौन है? कोल्ड हैं। अब बात करते हैं समुद्र की गहराई नापते हैं। जो समुद्र की गहराई मापी जाती है तो किस तरीके से मापी जाती है? तो देखो यहाँ लिखा है, आपका ऑप्शन आपका आ जाए कोई भी आपको 4 ऑप्शन में से, तो वहां पर हम क्या करेंगे? समुद्र की गहराई नापते हैं किससे? फेदोमीटर से। किससे नापते हैं? फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की संरचना मॉडल दिया। जो हमारे ब्लड में जो डीएनए होता है उसकी उसका मॉडल या उसकी संरचना का मॉडल किसने दिया है? ठीक है, ये हमारा आ जाता है आपका जीव विज्ञान से आ जाता है, या बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए की संरचना मॉडल या डीएनए संरचना मॉडल दिया, यानी किसने दिया? तो वो हमारे हैं वॉटसन व क्रिक ने। बात करते हैं क्रिक की, तो यहाँ जो क्रिक और वॉटसन है उन्होंने डीएनए की संरचना का मॉडल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व है, यानी जो हमारी प्रयोगशाला होती है उसमें बनने वाला पहला तत्व है। तो पहला वाला जो हमारा तत्व है, यानी जो प्रयोगशाला का क्या होती है, जहाँ पर आप देखते हैं कई केमिकल वगैरह रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहला तत्व जो बनाया गया था वो हमारा प्रयोगशाला में, तो वो यूरिया है। कौन सा है बेटा? यूरिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि टेलीफोन के आविष्कारक हैं, यानी जो टेलीफोन के आविष्कारक हैं। यहाँ देखिए टेलीविजन और टेलीफोन और मोबाइल, यहाँ देखो डिफरेंट होता है कि कई लोग मोबाइल के आविष्कारक बोलते हैं, हम ग्राहम बेल कह देते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक, तो यहाँ सिर्फ टेलीफोन अलग है आपका और मोबाइल आपका अलग है। तो यहाँ टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं वो हमारे ग्राहम बेल हैं। कौन से हैं? ग्राहम बेल। भारत द्वारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह जो आपका है, यानी भारत के द्वारा अगर जो पहला उपग्रह छोड़ा गया है उसका नाम हमारा क्या है? आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट। यानी जो आर्यभट्ट है हमारे, तो उनके ही नाम पे क्या है? उपग्रह का नाम दे दिया और जो उसको सबसे पहले छोड़ा गया था, ठीक है, तो उसका नाम हमारा आर्यभट्ट हो जाता है। यानी पेंसिल की खोज, यहाँ बात करते हैं कि पेंसिल की खोज किसने की? तो वहाँ हमारे हैं अलेक्जेंडर। कौन से हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ आपको ऑप्शन दे दीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉटसन किर्क या आप ग्राहम बेल। तो वहाँ आप क्या करोगे? यहाँ आप करोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिल की खोज की है। चेचक के टीके की खोज, अब बात किसकी कर रहे हैं? चेचक क्या है? एक हमारी बीमारी है, ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज जेनर ने की। किसने की है? जो हमारा चेचक है, चेचक है हमारी एक गंभीर बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जन्मदाता, यानी यहाँ बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी या बायोलॉजी की बात करते, तो वहां हमारे कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। तो डायनामाइट के आविष्कारक, नेक्स्ट हमारा क्या है? डायनामाइट के आविष्कारक। जो हमारा डायनामाइट के आविष्कारक हैं वो हमारे हैं अल्फ्रेड नोबेल हैं, ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला इंसान, यानी चंद्रमा पे पहला उतरने वाला इंसान या पहला पैर रखने वाला इंसान, हम जब बात करते हैं कि चंद्रमा पर चढ़ने वाला पहला इंसान, इस तरीके से बात करते हैं, जाने वाले पहले इंसान हमारे हैं नील आर्मस्ट्रांग जो हैं। जब बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग की, तो हमें याद आता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले इन्होंने अपना कदम रखा था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला इंसान है, तो यही हमारे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री, देखो यहाँ अंतरिक्ष की बात हो रही है, वहां चंद्रमा की बात की गई, तो यहाँ सिर्फ अंतरिक्ष की बात करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री जो हमारे हैं यूरी गगारिन। कौन से हैं? यूरी गगारिन जो हैं वो हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी, अगर हमारे इस बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारे जांग की होती है। कहाँ की होती है? जांग की होती है, जिसका नाम होता है फीमर। यानी जो फीमर हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, और ये सबसे शरीर में हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी हड्डी होती है।
यहाँ बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि सबसे छोटी हड्डी। यहाँ बड़ी, देखो जो बड़ी की बात हो तो वो हमारी जांघ की हड्डी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है जिसको हम स्टेपेज यानी जो हमारी कान की हड्डी होती है। जब भी बात करते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है तो हम कहते हैं कान में, तो जो उसका नाम क्या होता है, स्टेपेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प, यानी संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, यानी तो वहां पर हम क्या करेंगे, रिफ यानी क्या होगा आपका, यानी संसार का सबसे बड़ा पुष्प तो रिफ्लेसिया। कौन सा होता है हमारा, रिफ्लेसिया हमारा संसार का सबसे बड़ा फूल यानी पुष्प होता है। अब बात करते हैं विटामिन की। देखो यहाँ भी देखा जाए, हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें विटामिन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर विटामिन की हमारी ह्यूमन बॉडी में कमी पाई जाती है तो कई सारी हमारे बॉडी में कमजोरियां पाई जाती हैं, यानी हम शारीरिक और मानसिक तरीके से हम बीमार पड़ जाते हैं या कमियां आ जाती हैं। जैसे कि बात करते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, यानी यहाँ बात कर रहे हैं किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो वो हमारा होता है B12 होता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है, तो B12 की वजह, कौन सा, विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। एनीमिया एक प्रकार का रोग होता है जिसमें विटामिन B12 की कमी से ये हमारो या हमको हम लोगों को हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी हो जाता है। जो रतौंधी रोग होता है वो हमारी आंखों से रिलेटेड होता है, यानी हमारी आंख होती है तो या विटामिन ए की कमी की जब बात करते हैं तो आंख हो या आपके बाल हो या आपकी स्किन हो, तो क्या होता है बाल हमारे जब क्या हेयर फॉल वगैरह होने लगता है या स्किन में हमारी क्या होते हैं फंगस वगैरह या कुछ दाग धब्बे होने लगते हैं, तो वहाँ देखा जाता है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए पाया किस में जाता है, तो हमको अंडे हुआ, मछली हुआ और आपके गाजर आजर हुआ, मूली वूली वगैरह, तो ये हमारे इसमें क्या है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी जो हमारा टाइफाइड जो रोग होता है उससे ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रभावित हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वो हमारा होता है आंत होती है। जो हमारी आंतें होती हैं जब हमको टाइफाइड होता है तो उस टाइम होता क्या है, हमारे जो हमारी आंत होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उन पर असर पड़ता है या क्षतिग्रस्त हो या प्रभावित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज। जो रेबीज क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है, तो रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा लास्ट, तो हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की या किसने की, वो हमारे हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने हैजा जो एक गंभीर बीमारी है उसके टीके या उसके जीवाणुओं की खोज की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।